दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। धन निरंकार जी, एक बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी याद आ रही है, तो जेहन में आया कि आप जी के साथ साझा करता हूँ। एक अमन और शांति नाम का दंपत्ति किसी गांव में रहता था। तो काफ़ी वर्षों के बाद इनके घर में एक संतान हुई और बेटे का नाम रखा साहिल। अब जैसे ही साहिल 5 वर्ष का हुआ तो पिताजी का देहांत हो गया। तो अमन जी के देहांत के बाद शांति जी के जीवन में काफ़ी एक बहुत बड़ा भूचाल आया। इसे बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं किस प्रकार से साहिल की शिक्षा का बंदोबस्त करूं। जैसे कैसे करके इन्होंने साहिल को बहुत ही अच्छे स्कूल में शिक्षा के लिए डाला और एक दिन ऐसा आया कि साहिल एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। अब साहिल की शादी एक बेटी से हो जाती है जिसका नाम नैना है। तो कुछ अरसे के बाद दोनों के घर में एक संतान पैदा होती है। तो इस बच्चे का नाम धीरज रखते हैं। एक दिन दोनों पति पत्नी कहीं बाहर खाने की पार्टी में जाने की योजना बना रहे हैं। तो बहू बोलती है कि माताजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं तो आप जी अपना खाना स्वयं बना लेना। तो इस पर शांति जी, जो कि बुजुर्ग हो चुकी हैं, कहती हैं कि बेटा, मैंने तो कभी गैस का चूल्हा जलाया ही नहीं, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आएगी। जैसे ही शांति जी ने ये बात बोली तो तुरंत बेटा साहिल ने कह दिया कि माताजी, कोई बात नहीं, आज पास के मंदिर में भंडारा है तो आप जी भंडारे में चले जाना। इस प्रकार आपको खाना भी मिल जाएगा और गैस का चूल्हा जलाने की नौबत भी नहीं आएगी। जैसे ही माताजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी चप्पल पहनी और दरवाजे से बाहर की ओर मंदिर की तरफ चल दिए। तो अब पति पत्नी दोनों, साहिल और नैना जी, अपने बेटे धीरज के साथ पार्टी में जा रहे हैं। तो अचानक बच्चा धीरज बोलता है कि पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपना घर कहीं एक मंदिर के पास बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसा बोला तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा क्यों, ऐसा क्या ज़रूरी है कि आपका घर मंदिर के पास ही होना चाहिए। तो अब बेटा धीरज बोलता है कि पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर मम्मी को खाना खाने के लिए दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपनी बीवी के साथ पार्टी में जाया करूँगा। तो जब मैं पार्टी में जाऊँगा, अगर मंदिर पास में नहीं होगा तो फिर मम्मी को बहुत दिक्कत आएगी। तो जब ऐसा इन्होंने सुना तो साहिल और नैना की आंखें खुल गई और एकदम वो बात याद आई जहाँ ये अपने वृद्ध माता को वो शिक्षा दे रहे थे कि आप जी खाना बना लेना और हम तो पार्टी में जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं ये कहानी की सच्चाई कहाँ तक है, लेकिन लिखने वाले ने, कहने वाले ने जो भी कहा, तो ये एक नई पीढ़ी को संदेश है कि जहाँ एक समय ऐसा आता है जब हमारे सामने ये नौबत आती है और हम वृद्धावस्था में होते हैं और कहीं न कहीं हमारे जेहन में प्यार, प्रीत, लगाव की वो भावना, एक चाहत होती है अपने बच्चों से, लेकिन
हम भौतिकवाद की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि बुज़ुर्गों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए कहीं ये बात स्वयं के चिंतन और मनन के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप जी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जी अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, धन निरंकार जी।